हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गंधार कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। किस अधिनियम के नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नागरिक अधिकार अधिनियम। तो यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी को भेदभाव से निषेध किया गया था। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेलिनडाबा संधि। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को हम लोग वर्मा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं किए थे, बल्कि समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीन जो संगठन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? तो यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) में हमें प्राप्त है, जिसमें हम लोग संस्था और संघ बना सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। अगला सवाल है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1948 ईस्वी को स्थापना हुआ था, इसलिए हम लोग उसे 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कुटे कुट को दिया, एक में दिया बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरा में दिया है राज्य। तो देखना है दोस्तों, पहला कह इंद्रावती का किस राज्य में यह क्षेत्र उपस्थित है? तो इंद्रावती जो है दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, पेरियार केरल में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। दोस्तों, देवघर जिला पहले बिहार में था, ये अलग होकर के झारखंड में अभी चला गया है। ये मुख्यतः शुरू कब हुआ था दोस्तों? पूछता है डेट, तो 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कोणार्क के नाटक के कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के कवि थे। काला शोक कौन से वंश के शासक थे? तो काला शोक शिशुनाग वंश के शासक थे। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के जोड़ी गई थी दोस्तों तेलुगु भाषा को। इससे एक सवाल और आता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश था। कब अलग हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम।
WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था दोस्तों, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता का तत्व स्थल है। अगला सवाल है दोस्तों कि धनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो धनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार स्थित है, एकाधिकार बाजार इसे कहते हैं, या मोनोपोलिक बाजार भी इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। सिंदरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो झारखंड में यह पड़ता है। अगला सवाल है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ था। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा की क्रय की शक्ति। इनमें कौन सार्क के देश का सदस्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालदीव। मालदीव जो है सार्क देश का सदस्य है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको दोस्तों कि सार्क जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संघ का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय जो दोस्तों सार्क काठमांडू में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। अब पूछा जाता है दोस्तों कि सार्क का पहला जो है वो बैठक या सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1985 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो इसमें से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कोई नहीं दोस्तों, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। ब्राजील गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। कब किया था? तो 240 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। मांग के लिए जो है वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए और साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयोगिता बनाना। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता बनाना। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहू। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर माध्य। अगला सवाल है दोस्तों कि पेट्रोल किससे मापा जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीटर में पेट्रोल को हम लोग मापते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश अब चीन हो गया और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर चला आया है। पहले भारत चाय के उत्पादन में पहला स्थान रहता था, लेकिन अब चीन हो गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। दोस्तों आपको बता देते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ सवाल को रिवीजन कर देते हैं कि इनकी जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध की मृत्यु तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? तो 80 वर्ष थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि पोखरण क्या है? तो पोखरण राजस्थान का एक नगर है जो जैसलमेर जिला में पड़ता है और भारत का परमाणु प्रशिक्षण केंद्र है। गोवा में पहला शासक किसका था? तो गोवा में पहला शासक पुर्तगालियों का था। ये पुर्तगाली कब शासन किया था गोवा में दोस्तों? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा पे कब्जा किया और भारत आज़ाद होने के बाद तक भी पुर्तगालियों के गोवा पर कब्जा था। पुर्तगालियों से गोवा को 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया। ब्लू चिप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूंजी का अवमूल्यन होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों? पूंजी का अवमूल्यन होता नहीं होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP का होता था नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 3 सदन हैं। ये 3 सदन कौन कौन से? या 3 अंग कौन कौन सा दोस्तों? तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल युग में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको कहलाते थे। अगला सवाल है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो बुध सूर्य से पहला स्थान पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। अगला सवाल है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला सवाल है दोस्तों कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे एक सवाल पूछा सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हीलियम जो है दूसरी सबसे हल्की गैस है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को गुब्बारे में हम लोग इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि यह अति ज्वलनशील गैस होता है, इसलिए गुब्बारे में नहीं भरा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों इसमें नाइक्रोम दिया, तो नाइक्रोम जो है हीटर का फिलामेंट होता है, या हीटर का तार किसका होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि COOH के में कार्यात्मक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्यात्मक ग्रुप है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला सवाल है कि निम्न इनमें से तरल तत्व कौन है सा है? तो तरल तत्व पारा है। मानव हृदय में कितने वैश्व पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वैश्व पाए जाते हैं। इसे आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि याद कर सकते हैं कि जो स्थल पे पाया जाता है, जितने प्राणी स्थल पे होते हैं उसमें 4 वैश्व या 4 कह सकते चैम्बर या 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। वही उभयचर प्राणी में 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है। जो जल और स्थल दोनों पर है उसमें 3 प्रकोष्ठ या 3 चैम्बर या 3 वैश्व पाया जाता है। और जो जलीय जीव है जो जल में रहता है उसमें 2 प्रकोष्ठ या 2 चैम्बर या 2 वैश्व कर सकते हैं पाया जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, वो चाहे आदमी पूछे या जानवर पूछे या पक्षी पूछे। जो स्थल पर रहेगा उसमें 4 प्रकोष्ठ रहेंगे, जो उभयचर प्राणी रहेंगे उसमें 3 रहेंगे, जो जलीय जीव रहेगा उसमें 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है, 2 चैम्बर पाया जाता है। अगला सवाल है कि सलाइवा किसके पाचक में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि मीठा ग्लूकोज या शर्करा का पाया जाता है, सहायक होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अगला सवाल है कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है? तो बच्चों को जन्म देने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है और यह टीका 24 घंटा के अंदर लगाया जाता है ताकि बच्चों में हेपेटाइटिस बी रोग से बचाया जा सके। अगला सवाल है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लुप्त प्राय औषधि है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसबगोल जो है, इसबगोल लुप्त प्राय औषधि है। अगला सवाल है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा के नियम पर आधारित है। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। अगला सवाल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला सवाल है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठाया जाए तो न्यूनतम कार्य होगा किसी भी पिंड का। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो दोस्तों हम लोग गेहूं का जड़ नहीं खाते बल्कि गेहूं का बीज खाते, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव पसलियां के साथ जुड़ी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टर्नम के साथ मानव पसलियां जुड़ी हुई होती है। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो ओम-1 या ओम इन्वर्स होगी। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।